हेलो हाय वेलकम टू कॉस्मिक लेटर्स। आज हम रीडिंग करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। अगर आप किसी भी तरीके का रिलेशनशिप में है, लड़का लड़की लड़की लड़की, मैरिड अनमैरिड, और फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं, तो वो हम आज देखेंगे। आपके सामने 3 ऑप्शंस है, ये रेड, ग्रीन एंड येलो पेन। इंट्यूटिवली चूज करिए, वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड देन वी कैन स्टार्ट द रीडिंग। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, जिन्होंने भी ये रेड कलर का पेन यूज़ किया है, ये उनकी रीडिंग है। आइए देखते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में फिलहाल क्या एनर्जीज है। ओके, विल टेक दिस। ओके, so we have got 10 of cups and we have got 6 of coins. So जैसा कि मैं देख रही हूँ, मेरे जो भी रीडर्स ये पहला पाइल दैट इज दिस रेड पेन हैव चोजन, आप काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से है, पर बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना थोड़ा सा स्टेटस को लेकर डिफरेंस है। मीन्स आइदर यू आर वेरी हाईली पैम्पर्ड इन योर होम, और आपके फैमिली आपके पार्टनर के बारे में जान चुकी है, दे आर नॉट एक्चुअली वेरी मच इन फेवर ऑफ इट। इस वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप में फिलहाल नो कॉन्टैक्ट है। काफ़ी कुछ अनबन जैसा भी हो गया था, पर मन ही मन आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी मिस कर रहे हैं। ये भी आपको मिस कर रहे हैं, आप भी उनको मिस कर रहे हैं। इनफैक्ट आपके लिए मैटर नहीं करता है कि व्हाट इज़ योर स्टेटस, या फिर जो भी, आपके लिए आपका पार्टनर बहुत मायने रखता है, बस कहीं ना थोड़ा इनसिक्योरिटी सा हो गया है। सो ऐसा नहीं है कि एज ऑफ नाउ ही इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट यू और शी इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट यू, जो भी ये देख रहे हैं, बट आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रहा, मेनली बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी एंड ईगो इशूज़। ये दोनों चीज़ आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहे हैं। दूसरा है कि हम लोग अभी देखें 6 ऑफ कॉइन्स, तो आपके लिए ना काफ़ी सारे रिश्ते आ रहे हैं या काफ़ी सारे पार्टनर्स आ रहे हैं, और यू आर वेरी मच व्हाट शुड आई से, बहुत डिमांड में रहते हैं लोगों के बीच में। तो आप भी कहीं ना कहीं कश्मकश में है। आप एक तरफ तो अपने फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, एक तरफ कहीं ना कहीं ये जो आप लोगों के बीच में थोड़ा डिफरेंशियल इश्यूज और ईगो है, इसको लेकर भी आप बीच में थोड़ा सा सोच विचार कर रहे हैं कि शुड आई मूव ऑन, मैं किसको पकड़ूं। बट बैक ऑफ द माइंड यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट योर पार्टनर एंड योर पार्टनर इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट यू। पर दोनों के बीच में थोड़ा सा हीलिंग की ज़रूरत है, बिकॉज आप लोग अभी भी थोड़ा सा ईगो रिलेटेड इश्यूज के साथ डील कर रहे हैं, इसीलिए आप लोगों के बीच में बातचीत थोड़ा सा बंद है। आइए थोड़ा और, एंजल्स प्लीज टेल मी कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स या रीडर्स ये देख रहे हैं, उनका फिलहाल रिलेशनशिप को लेकर क्या मैसेज है। ओके, प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स, अगेन वी हैव गॉट द सेम अर्काना मैसेजेस। ये एज आई वाज सेइंग कि आपके बीच में ना आप एक एंटरप्रेन्योर भी है, बट इफ़ यू रियली वांट टू गेट बैक विथ योर पार्टनर, अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट का जो भी सिचुएशन है वो हील हो जाए, तो दोनों को थोड़ा ईगो को लेट गो करना पड़ेगा। आप क्या सोच रहे हो? आप सोच रहे हो कि मैं तो उसके लिए इतना कुछ करता हूँ, आई हैव डन सो मच ऑफ सेक्रीफाइसेस, मैं उसके लिए स्टैंड लेती हूँ, मैं सबके सामने उसके लिए खड़ी होती हूँ या खड़ा होता हूँ, फिर भी my better partner, my better half is not understanding me, तो why should I always satisfy his ego, या मैं ही क्यों हर बार उनके लिए कुछ करूं। इसीलिए आप थोड़ा सा अकड़ कर, मतलब मुंह फेर कर बैठे हुए। ऑन द अदर हैंड योर पार्टनर इज ऑल्सो थिंकिंग ही इज इमोशनली वेरी हर्ट। वो कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं एज इफ कि ही इज नॉट वर्थ ऑफ यू, वो आपके लायक नहीं है, इसीलिए अपने मन की बात को अंदर ही छिपा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो प्यार नहीं करते, बट इतना इनसिक्योरिटी में फिलहाल डील कर रहे हैं कि वो आपके सामने खुलकर बात भी नहीं कर पा रहे। ओके, इतने सारे कार्ड्स वी वोंट टेक। ये लेते हैं। वी हैव 4 ऑफ कॉइन्स। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इस ग्रुप के लिए बार बार एक ही ग्रुप के मैसेजेस क्यों आ रहे हैं बार बार। वी विल ऑल्सो ओके, हम लोग लेनॉर्मेंट से भी देखेंगे। सो वी हैव गॉट द एम्परर। यू सी, आपके मेरे जो भी रीडर्स या सब्सक्राइबर्स ये देख रहे हैं ना, फैमिली प्लेज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट इन योर रिलेशनशिप। ये आप लोगों का ना एक फैमिली में कोई एक बहुत ही सीनियर
कैरेक्टर है या ताऊ जी, मामा जी और somebody who is in a very senior position जो इस रिलेशनशिप के फेवर में नहीं है और आप लोग जो भी देख रहे हैं आप लोगों को भी अफेक्ट कर रहा है, या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के फैमिली में कोई सीनियर पोजीशन में कोई है जो आपके रिलेशनशिप के फेवर में नहीं है. सो दिस पर्सन इज एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग दिस सिचुएशन. ये थोड़ा सा इस सिचुएशन को ना इन्फ्लुएंस कर रहा है. भले आप लोग को पता हो ना हो, सामने से बोल रहे हो नहीं बोल रहे, पर इन्फ्लुएंस तो है. We have got Queen of Wands. Okay. डेफिनेटली मतलब ये स्टेटस और ईगो के वजह से रिलेशनशिप थोड़ा फॉल्टर हो रहा है. वी हैव गॉट द हैंग्ड वुमन रिवर्स्ड. सो एक्चुअली योर रिलेशनशिप जो ये नो कांटेक्ट है ना, काफ़ी समय हो चुका है. इनफैक्ट ये कोई 2-3 हफ्तों की बात नहीं, काफ़ी लंबा समय से आप लोग बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे के साथ. इनफैक्ट आप दोनों इस पोजीशन में पहुंच गए हो कि वेर यू आर रियली थिंकिंग कि अभी इस रिलेशन के साथ कुछ नहीं हो सकता है, इट्स नॉट वर्थ इट, जाने देना चाहिए. आप अपने आप को बहुत ही घुटन सा महसूस कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आप लोग उनको भूल नहीं पा रहे, वो भी आपको नहीं भूल पा रहे. कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आप अभी भी उनके बारे में सोच रहे हैं. तो यू नो यू नीड टू टेक अ डिसीजन. एक डिसीजन पर खड़ा होना है. अगर आपको लगता है कि यू नीड टू स्टैंड विथ योर पार्टनर, तो आपको खुलकर बात करनी पड़ेगी. अपनी जो ईगो है वो छोड़ना पड़ेगा. और अगर आपको लगता है कि नहीं, लेट गो करने में इट इज़ बेटर, देन ऑल्सो आप लोग फिर इसको बहुत क्लैरिटी के साथ मूव ऑन करिए. अपने अंदर जो ये अभी भी कश्मकश में है ना, इसके साथ मत रहिए. ये आपको भी आगे बढ़ने नहीं देगा, उनको भी आगे बढ़ने नहीं देगा. 6 of Wands, वही बात है. सो ऑलरेडी मैनी ऑफ पीपल हु आर सीइंग, दे आर ऑलरेडी एक्चुअली इन अ मूव्ड ऑन फेज. वो लोग ऑलरेडी इस चीज़ से ना काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं. दे आर लिटरली, मन नहीं है उनका, फिर भी बस एक क्यूरोसिटी जैसा है कि दे वांट टू अंडरस्टैंड, दे वांट टू थिंक कि क्या है. और आपके पार्टनर भी ना काफ़ी मतलब आई शुड से इफ हैव टू पुट इन परसेंटेज 60-70% मतलब ऑलरेडी इस रिलेशनशिप को त्याग कर चुके हैं. बट वी विल सी इफ देर इज सम अदर इन्फ्लुएंसेस अपार्ट फ्रॉम इट. क्या आप लोगों का रिलेशनशिप को दोबारा एक बार जुड़ने का मौका है कि नहीं है. वी हैव गॉट टावर. सो एक बहुत ही, इनफैक्ट आप लोगों का जो ये ब्रेकअप हुआ ना, एक बहुत ही धमाके का साथ हुआ. काफ़ी बातें हुई, अनबन हुई. यू फेल्ट इंसल्टेड समवेयर. आपका पार्टनर भी आपको रूडली बोला, आपकी बात बिल्कुल नहीं सुना. एंड इंस्टेड ऑफ मतलब आपको सपोर्ट करे, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ही शुड हैव अंडरस्टूड यू, ही वॉज एक्सपेक्टिंग और शी वॉज एक्सपेक्टिंग कि यू शुड अंडरस्टैंड हर. पर दोनों के बीच में बहुत भयंकर लड़ाई हुई एंड एवरीथिंग इज लिटरली गॉन टू डोलड्रम्स. आई एम फीलिंग वेरी बैड अबाउट इट, बट ऐसा ही है फिलहाल जो सिचुएशन है. No sugar coating, as I always say. We have got the garden. Okay. एक और कार्ड निकालते हैं. We will see. Okay. We have got the heart. We have got the child. एंड वी हैव गॉट द लेडी. ओके, इट्स अ वेरी गुड. देखिए जो मेरे रीडर्स है ना, इफ़ यू आर थिंकिंग कि वेदर आपके पार्टनर अच्छे हैं कि नहीं है एज अ ह्यूमन बींग, एज ही और शी वॉज वेरी गुड. प्यार बहुत था आप लोगों के बीच में, ऐसा जेन्युइन जिसको कहते हैं ना जेन्युइन रिलेशनशिप. सो ही और शी वॉज नॉट फ्रॉड और चीटिंग ऑन यू, दे वर रियली जेन्युइन पीपल. बट आप लोगों के बीच में सोशल और वो स्टेटस का थोड़ा सा इशूज़ है. बट इफ़ यू ऑल वॉन्ट, अगर आप मन बना लिया कि नहीं वी नीड टू गेट बैक टुगेदर, हमें एक दूसरे का साथ चाहिए, तो अभी भी चांसेस है. यू बोथ हैव अ चांस ऑफ गेटिंग बैक टुगेदर. बट फॉर दैट यू ऑल नीड टू, आप लोगों को ईगो तो सबसे पहले त्यागना पड़ेगा कि ये बात को छोड़ना पड़ेगा कि वो आकर आपको पहले बोलेगा या वो आकर पहले बोलेगी. यू कांट वेट. इफ़ यू रियली फील दिस इज़ द हार्ट, इफ़ यू रियली फील कि नहीं मुझे उनके साथ ही रहना है या रहनी है, देन यू नीड टू लेट गो ऑफ इट. अगर आप ये सोचे कि आपका पार्टनर मूव ऑन हुआ है या नहीं हुआ है, नहीं, वो अभी तक मूव ऑन नहीं हुए, वो अभी भी आपके बारे में सोचते हैं. he or she still has feelings for you, no doubt about that. but अपना सेल्फ रेस्पेक्ट या अपना ईगो के वजह से बातचीत नहीं बंद है. we are also having this child card and we are also having the lady card.
फॉर सम ऑफ यू ऑल, नॉट एवरीबडी, बट कुछ लोगों के लिए जिस तरीके से ये रिलेशनशिप का मतलब आप लोगों का टावर मूवमेंट हुआ, थोड़ा बचकाने जैसा था. मतलब मे बी एट दैट जंक्शर और एट दैट टाइम आपने या उन्होंने सोचा नहीं था कि बात जाकर इतनी दूर बिगड़ेगी, पर वो हुआ. बट अदरवाइज ये आप लोगों का रिलेशन जो है ऐसा हो गया, बट देर इज स्टिल, एंड सम ऑफ योर, नॉट एवरीबडी, बट कुछ लोगों में से, आप लोगों में से शादीशुदा है, आप लोगों के बीच में लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं, बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. सो प्लीज़ सोचिए समझिए, थोड़ा सा अच्छे से डिसीजन लीजिए कि आप लोगों के साथ एक्चुअली क्या करना चाहिए. बट फॉर दिस पाइल, येस, द सिचुएशन इज इन अ वेरी डिफिकल्ट पोजिशन, बट देर इज जेन्युइन फीलिंग्स हियर. इफ यू रियली विश टू गेट बैक टुगेदर, आप चाहते हैं कि कॉन्टैक्ट में आइए, देन यू पीपल हैव टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड. आपको ही पहला एक स्टेप लेना पड़ेगा, ईगो को छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा हीलिंग करने की ज़रूरत है, थोड़ा म्यूचुअल कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है आप लोगों का. तो अभी हम ये भी देखेंगे कि आप के पार्टनर आपके लिए क्या, मैंने कुछ चैनल मैसेजेस रखे हैं. सो विल चेक व्हाट इज द मैसेजेस, चैनल मैसेजेस. टेक दिस 3. डोंट लीव मी, आई नीड यू. आपके पार्टनर अभी भी एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं कि आप उनसे बात करेंगे, एंड ही और शी स्टिल वेटिंग फॉर यू, ही और शी स्टिल इन लव विथ यू. दे आर वेटिंग कि आप हाथ आगे बढ़ाएंगे, आप उनसे बात करेंगे, उसके एक्सपेक्टेशंस में बैठे हुए वो. आई चोज डिस्ट्रैक्शंस ओवर योर, नाउ आई फील एम्प्टी. सो आपके पार्टनर एक्चुअली कोशिश भी किए थे, दे ट्राइड टू मूव ऑन, मतलब अपने काम को लेकर बहुत व्यस्त हो गए थे, या फिर दूसरे लोगों से भी मिलने के ट्राई किए थे, बट अंदर ही अंदर ही और शी कुड नॉट मूव ऑन बिकॉज ही और शी स्टिल स्टक ओवर यू. तो वो अभी भी, एज आई वॉज टेलिंग बिफोर, कि एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बींग्स, दे आर जेन्युइन पर्सन. ऐसा नहीं है कि उनके लिए इट वॉज जस्ट अ रिलेशनशिप. वो जेन्युइनली आपसे प्यार करते थे या करते हैं. आई सिंपली कांट लेट यू गो. तो एज आई वॉज सेइंग कि वो अभी भी आपको नहीं छोड़ पा रहे, अभी भी उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है. सो प्लीज़ टेक अ कॉल, बट इसको ज़्यादा डिले मत करिए. दैट इज़ व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग. मिलते हैं अगले रीडिंग में. जिन्होंने भी ग्रीन कलर का पेन चूज किया है, आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर और आपके बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का क्या सिचुएशन या क्या एनर्जीज है. ओके, ये जंपिंग कार्ड्स थे. वी हैव 9 ऑफ कप्स, वी हैव 3 ऑफ कप्स reversed, and we have got 2 of coins. ओके, तो जो ये ग्रुप है जिन्होंने भी ग्रीन पेन चूज़ किया है, आप अभी भी, आप लोग तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, बट आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं. इनफैक्ट बहुत ही जल्दी ही इज़ गोइंग टू अप्रोच यू, या अप्रोच करेगी whoever इज़ वॉचिंग दिस. क्योंकि और इस बार जो वो आपके पास वापस आएंगे, आपके लिए फ्रेश एनर्जी, एक फ्रेश प्रपोजल, एक नया एनर्जी, एक नया व्हाट शुड आई से, एक कमिटमेंट के साथ आएंगे. क्योंकि अब वो रियलाइज़ कर चुके हैं कि आपके बिना वो अधूरे हैं, वो अकेले हैं. ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी विदाउट यू, और शी इज़ नॉट वेरी हैप्पी विदाउट यू. सो नॉट टू वरी, बहुत जल्दी ही आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे, एंड ये जो नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन है बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है. वी हैव ऑल्सो गॉट द 3 ऑफ कप्स. 3 ऑफ कप्स मतलब बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन, बट देर इज़ ऑल्सो कॉशन हियर. व्हाट आई एम हैविंग द इंट्यूशन, देर इज़ इन्फ्लुएंस ऑफ अ थर्ड पार्टी. या थर्ड पार्टी का मतलब सिर्फ पार्टनर ही नहीं, थर्ड पार्टी कैन ऑल्सो बी, जैसे फैमिली में कोई फीमेल मेम्बर्स है जो उनको इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. वही हो सकता है कि आपके पार्टनर जो भी है उनके घर में काफ़ी सारे फीमेल मेम्बर्स है, बट ये लोग आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. तो थोड़ा सा बातचीत करके देखिएगा. दे आर क्रिएटिंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट. और बट इसमें जो है ना, आपको भी उनका इंतज़ार है. यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर, और उनको भी आपका इंतज़ार है. सो आपको भी उनकी, अभी भी जो आप लोग देख रहे हैं ना, डेस्परेटली उनके लिए वेट कर रहे हैं. इनफैक्ट आप में से काफ़ी लोग उनको कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अप्रोच करने की ट्राई किया. आपने उनको शायद सटल हिंट्स दिया था, कॉन्टैक्ट करने की ट्राई भी किया था, बट कुछ हो नहीं रहा था. मे बी इतने दिन आपके पार्टनर ना फंसे हुए थे, बट अभी वो आपकी तरफ ही आ रहे हैं.
तो ये अभी तक तो आप लोग की रीडिंग काफ़ी अच्छी है। थोड़ा और कार्ड्स निकाल लेते हैं कि आपकी जो ये रिलेशनशिप है इसमें अभी और क्या है, मतलब ये क्यों ऐसा हुआ या कोई इन्फ्लुएंस है क्या आप लोगों के बीच में। वी हैव गॉट 9 ऑफ कॉइंस, वी हैव गॉट स्ट्रेंथ रिवर्स्ड। ओके, एक और कार्ड निकालते हैं फ्रेंड्स। एंजल्स प्लीज गाइड मी। एंड वी हैव गॉट क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। ओके, ये कंफर्मेशन टाइप का ही है। सो फ्रेंड्स, एज आई वाज सेइंग कि आप लोग तो वैसे एक दूसरे के लिए बने हुए, यू पीपल आर वेरी ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशनशिप में भी काफ़ी सारे लोग हैं। तो ऐसा कोई रीज़न नहीं था जिसके वजह से आप लोग इस सिचुएशन में पहुँचे, बट समटाइम्स सर्कमस्टेंसेस एक होता है। मान लीजिए वो थोड़ा सा बुरा समय था, बट अभी आप उनको, आपके पार्टनर को पूरा रियलाइजेशन हो चुका है यू आर द पर्सन। इनफैक्ट इन बिटवीन में आपके पार्टनर ने किसी और को भी डेट करने की या डेट करने का कोशिश किया था, बट दैट डिड नॉट फेयर वेल, उनके लिए अच्छा नहीं गया, तो वो अभी आप ही के तरफ आ रहे हैं। बट एक चीज़ जो कॉशन है, बिकॉज वी गॉट द स्ट्रेंथ रिवर्स कार्ड, आप जो मेरे रीडर्स जो ये देख रहे हैं फिलहाल रीडिंग, आप बहुत ही टूट चुके हैं। आपकी स्ट्रेंथ की मतलब धज्जियाँ उड़ चुकी है। मतलब आप सोच रहे हैं कि अभी तो कुछ नहीं होने वाला, देयर इज़ नो होप लेफ्ट, वो नहीं आएगी या वो नहीं आएगा वापस। सो प्लीज़ डोंट लूज होप, ऐसा नहीं है। बस थोड़ा सा पेशेंस और धरिए, ही इज़ गोइंग टू वेरी वेल कम बैक। बट जैसा कि आई वॉज टेलिंग अर्लियर ऑल्सो, देर आर पीपल हु आर इन्फ्लुएंसिंग हिम। सो हो सकता है उनके फैमिली में कोई लोग है ना हु इज़ इन्फ्लुएंसिंग नेगेटिवली, आपके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच रहे, आपके बैड माउथ कर रहे हैं, या फिर उनको ये भी फील करा रहे हैं कि इन द लॉन्ग रन यू आर नॉट अ सूटेबल पार्टनर फॉर हिम। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस hiccups, what I am seeing is your partner is very much going to come back, and ये no contact का जो situation है ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। वी आर ऑल्सो ड्रॉइंग आउट सम लेनोर्मैन कार्ड्स, इनसे भी देख लेते हैं कि ये कब तक चलेगा। और ओके, we also have the key. Okay, so just cautioning, you know, ये somebody in your close inner circle, मतलब आपके उनमें से क्लोज इनर सर्कल में है, मेरे फ्रेंड्स है। आप शायद सोच रहे थे कि वो पर्सन जो है ना आप लोगों के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, आप लोगों के रिलेशनशिप के फेवर में है, बट अनफॉर्चुनेटली वो आपके सामने तो बहुत अच्छा दिखते हैं, लेकिन पीठ पीछे आप लोग के बुराई करते हैं। यू नो फ्रेंड्स, आई वाज जस्ट रिसेंटली पोस्टेड अ शॉर्ट इन माई यूट्यूब चैनल अबाउट ब्लैक मैजिक, तो उसमें भी ये डिटेक्शन आया था। सो अगर अभी तक आप लोगों ने वो शॉर्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ डू चेक इट आउट। मैं उसका लिंक इसमें डाल दूंगी। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, यू मस्ट चेक इट आउट। और दूसरा है कि चाबी। सो यू नो, अभी जो ये आप लोग का डेडलॉक सिस्टम चल रहा है ना, जिसमें आप लोग की बातचीत नहीं है, कुछ रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, मे बी आई एम सीइंग कि 3 से 6 महीने तक आप लोग के बीच में लगभग ब्रेकअप जैसा था, तो वो बहुत जल्दी खुलने वाला है इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस डिफ़िकल्टीज। बट यू नीड टू बी कॉशियस। आपको थोड़ा सा जो आप लोग के इनर सर्कल के लोग हैं उनसे थोड़ा सा बचकर, थोड़ा सा सावधानी रहना पड़ेगा। अपनी दिल की जो बातें हैं ना सब कुछ जाकर उनके साथ शेयर मत करिए। डोंट टेल एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन इनसाइड यू। Okay, we also have a tower movement here. We have a scythe here. Okay, एक और कार्ड निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। एंड वी हैव अ एंकर। ओके, सो बहुत जल्दी, यू नो, आई वाज टेलिंग कि आप लोग को बता रहे थे कि somebody in your inner circle is creating this negativity, आप लोग को अलग करने पर तुले हुए थे, आप उनको बहुत अच्छा सोच रहे थे, बट ये जो पर्सन या जो भी ग्रुप है ये बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। सो एक टावर टाइप का आपको जब पता चलेगा आप दोनों को कि अच्छा ये पर्सन था, ये रियलिटी में आपके पार्टनर खुद बताने वाले, तो आप बिल्कुल ही शॉक्ड में चले जाओगे। एक टावर टाइप का मूवमेंट होगा एंड यू आर वेरी सून गोइंग टू कट ऑफ रिलेशंस।
इनफैक्ट ये पर्सन आपके बहुत क्लोज करीबी दोस्त हो सकते हैं या आपके रिश्ते में भी हो सकते हैं। एंड वंस इट इज़ डन, यू नो, आप लोग का जो रिलेशन को एंकर की ज़रूरत, ठहराव की ज़रूरत है, वो आप लोगों को मिलेगा। सो दिस पाइल पीपल, आई एम सीइंग कि आप लोगों का रिकन्साइलेशन इज़ वेरी मच ऑन द कार्ड। आप दोनों एक दूसरे के परिपूरक हो, एंकर टाइप के हो। सो दिस पाइल, यू ऑल आर वेरी लकी। इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। वी विल ऑल्सो ड्रॉ सम चैनल कार्ड्स कि आपके पार्टनर फिलहाल आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, व्हाट इज हिज करंट फीलिंग्स अबाउट यू। आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन। देखा, आई वॉज टेलिंग यू, ही और शी विल ऑल्सो बी शॉक्ड जब पता चलेगा कि ये कैसे हुआ। आई सिंपली कांट लेट यू गो। एज आई वाज सेइंग कि आप दोनों तो एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। दिस वन, ओके, आई पुश्ड यू अवे बिकॉज आई न्यू यू कुड सी थ्रू मी एंड दैट स्कैर्ड मी। सो आपके पार्टनर को पता था कि आपसे बेहतर उनको कोई नहीं समझ सकता, ये समझ सकती है, इसलिए जानबूझकर उन्होंने आपको थोड़ा दूरी बढ़ता। वो हो सकते हैं, माइट बी ही वॉज ऑल्सो डीलिंग विद दिस टाइप ऑफ सिचुएशन जहाँ वो इन्फ्लुएंस में आ रहे थे। सो उनको पता था कि आपको पता चल जाएगा। ही वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू इन अ वे कि आप इस गलत समय, इस गलत सिचुएशन में ना फंसो, इसीलिए वो जानबूझकर डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। बट वंस जो ये आपके तरफ जो ये स्पीड में भाग कर आ रहे हैं ना, सो वंस दिस ही कम्स एंड ही टेल्स यू एवरीथिंग, तो ये सारा क्लियरिटी आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। एंड नॉट टू वरी, आप लोग का रिकन्साइलेशन बहुत जल्दी होने वाला है। नो कॉन्टैक्ट वाला जो सिचुएशन है विद इन 3 to 6 months, 3 weeks हो सकता है, 3 months हो सकता है। सो आप लोग बहुत जल्दी ही दोबारा एक साथ होने वाले हो। सो ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं अगले रीडिंग में। ओके, तो जिन्होंने भी ये येलो स्केच पेन को चूज़ किया था, ये है आपकी रीडिंग। अगर आप अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं अपने पार्टनर के साथ, तो लेट अस चेक कि आपकी एनर्जीज क्या कहती है फिलहाल। Okay, we have got 5 of cups. Ooh la la. This group is a very passionate group. Okay. We have got the Fool. And we have also got this High Priestess. So, the group जो भी ये देख रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि आप लोगों का काफ़ी passionate relationship है। बट एट द सेम टाइम व्हाट आई फील इज दैट ये आपका, मतलब जो कार्ड्स बता रहे, देयर इज़ नो जजमेंट हियर, बट जो कार्ड्स बता रहे, इट वॉज मोर ऑफ अ फिजिकल अट्रैक्शन रिलेशनशिप। ये आपके पार्टनर जो है ना, आपकी तरफ फिजिकली ज़्यादा अट्रैक्ट है रादर देन ऑन अ इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल लेवल, और आप उनके सपोर्ट में थे। आप सोच रहे थे कि ओवर द लॉन्ग टर्म मे बी इट विल कन्वर्ट टू लव, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। एंड you are still expecting he'll get back to you, so you are in that phase. He still desires you, ऐसा नहीं है कि he or she does not desire you, there's no judgment here, but for him the emotional entanglement थोड़ा कम है, physical entanglement ज़्यादा है। I hope you are understanding what I'm trying to tell you all. तो we also have the High Priestess। तो आपको ना फिलहाल ये है कि you should seek guidance, आपको थोड़ी सी क्लैरिटी, थोड़ी सी काउंसलिंग की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि काफ़ी बार जब रिलेशनशिप ब्रेकअप होता है ना, अगर स्पेशली बहुत इंटेंस लंबा रिलेशनशिप ब्रेक होता है, तो लोग बिखर जाते हैं। वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस पीपल गो टू मेंटल डोलरम्स इज बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप। इसमें कोई बुरा मानने वाली या जजमेंट वाली बात नहीं है। तो ऐसे डिफ़िकल्ट समय में हमें क्या करना चाहिए, हमें कोई सीनियर पर्सन या काउंसलर्स, इनकी थोड़ी सी हेल्प ले, क्योंकि व्हाट आई एम फीलिंग इज दैट, और जो मेरा गट इंट्यूशन कह रहा है, ये जो ग्रुप है ना, इनके पर्सनस इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, मोर डिफिकल्ट देन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। वो इमोशनली इतने टूट चुके हैं कि उनको खुद ही अंदर में इंट्रोवर्ट टाइप का हो गया। दे आर नॉट डीलिंग विद एनी वन राइट नाउ। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो यू शुड सीक सम काउंसलिंग एंड सम हेल्प। अपनी खुद की हीलिंग करिए, अपने खुद के ऊपर फोकस करिए। रिलेशन रहे या ना रहे दोस्तों, बट यू नो यू शुड प्रैक्टिस सेल्फ लव, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। We also have this Fool card. So this group actually is feeling कि आप लोगों को ये लग रहा है कि मुझे तो अच्छा खासा डिच हुआ। मतलब ऐसा नहीं था कि you didn't know, there was lot of clarity between your partner and you know it better.
बट द प्रॉब्लम इज कि यू डिडंट एक्सपेक्ट इट टू एंड सो एब्रप्टली। आपने सोचा नहीं था, ये सडन एंडिंग हो गया। आप कुछ और सोच रहे थे, हो कुछ और रहा है। सो यू आर एक्चुअली मतलब क्वाइट फ्लैबरगैस्टेड, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, कैसे हो गया। सो विल सी। ओके, वी हैव द एम्प्रेस एंड वी हैव द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। सो एज आई वाज सेइंग कि आपके ना पार्टनर थोड़ा सा ही उनके लिए ही इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल, ही और शी इज़ वेरी प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन। इट्स नॉट विथ यू, इट्स विद एवरीबडी हुएवर ही वॉज इन रिलेशनशिप विथ। उनके लिए ये प्यार, रिलेशनशिप या जो भी आप कहिए, वट एवर बी द रीज़न, ये इतना प्रायोरिटी में कभी नहीं था। इट वॉज नॉट दैट इन अ प्राइड। सो यू आर फीलिंग वेरी मच बिट्रेड। आपको लग रहा है ये बहुत बड़ा बिट्रेयल हो गया है, मेरे साथ तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। एंड जब आप लोग साथ थे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू आर मिसिंग इज ही यूज्ड टू ट्रीट यू लाइक अ क्वीन, लाइक एन एम्प्रेस। आपको बहुत अच्छा अच्छा सपना दिखाया, मैं आपसे ये करता वो करता, बट यू डोंट नो कि एक्चुअली उनका इंटेंशन क्या था। दिस इज कंप्लीटली अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। सो इफ यू आर स्टिल लिंगरिंग ऑन अ होप ऑफ रिकंसाइलेशन, मेरा तो ये सजेशन है फ्रेंड्स, प्लीज डोंट गो अहेड। जो ख़राब चीज़ें होता है ना, अगर वो छोड़ रहा है तो उसको जाने ही देना चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट सीइंग अ हेल्दी, वेरी हेल्दी रिलेशनशिप ऑन दिस कार्ड्स। सी, वी हैव ऑल्सो गॉट द वर्ल्ड कार्ड। एक दो कार्ड और पुल करेंगे। आपकी प्रॉब्लम ये भी था फ्रेंड्स कि आप लोगों ने ना अपने पार्टनर को अपनी दुनिया बनाकर रख दी थी। कभी भी ये मैं हमेशा कहती हूँ, ओके, कभी भी यू नो यू शुड नॉट, प्यार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू विल मैच्योर्ड देन यू विल अंडरस्टैंड, बट किसी से भी इतना प्यार मत करें, खुद से ज़्यादा प्यार तो कभी भी किसी से मत करिए। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया व्हाट हैपेंस, हमें यही मतलब हम लोग इतने इमोशनल है, हम लोग अपने से ज़्यादा दूसरों को ज़्यादा देने फिरते हैं। इट्स ऑल राइट, एवरीबडी गोज थ्रू दिस फेज, बट यू नो यू मेड हिम द एंटायर वर्ल्ड। बट व्हाट आई एम सीइंग एंड सेंसिंग, अ वेरी बिग शिफ्ट इज कमिंग। एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपके लिए, और ये आपकी आंखें खोलने वाला है इस पूरे रिलेशनशिप को। आई स्टिल हैव एन ओपन दिस बैलेंस टू कार्ड्स, सो लेट मी सी whether reconciliation is there. So we have the Chariot and we have got the Two of Swords. So you know what I'm seeing, मुझे जो दिखाई दे रहा है, एक बहुत बड़ा रेवल्यूशन आने वाला है, एक बहुत बड़ी सच्चाई आपके सामने फटने वाली है फिलहाल, और ये बहुत जल्दी होने वाला है, इन अदर 3 to 8 वीक्स के अंदर, मे बी 2 महीना, 8 वीक्स। आई एम ऑल्सो सेंसिंग 4 months मैक्सिमम। और ये जो रेवलेशन होने वाला है समथिंग, ये आपको हिला कर रख देगा। इट विल बी शिफ्टिंग योर एंटायर पर्सपेक्टिव। मतलब आप जो फिलहाल सोच रहे, समझ रहे, उनको लेकर नहीं, ये पूरा 180 डिग्री टर्न होने वाला है। सो बी अ बिट कॉशियस। what I am sensing and what I am suggesting is you know you need to be mentally strong. आप थोड़ा मेडिटेशन करिए, आप थोड़ा अपने आप के साथ टाइम्स गुजारे, अपनी जो हॉबीज़ है उसके ऊपर प्रायोरिटाइज करिए, because this relationship, if you're still hoping that this relationship will come back, even if it comes back, I am not seeing a very good healthy vibes in it. I hope you're understanding. So we will also see the Lenormand cards. देखते हैं कि आपका future relationship का क्या है. Okay. We have got three. We have got the stars. We have got the bouquet and we have got the snake. Okay, so as you can see, आपको ये साफ दिखाई दे रहा होगा. I was just telling you I made him the entire world, और आपकी दुनिया उसी में घूम रहे थे, तो बिल्कुल. लेकिन अभी एक रेवल्यूशन आने वाला जो एकदम आपको हिलाने वाला है थोड़ा सा. बी पॉजिटिव, क्योंकि क्या होता है ऑफन टाइम्स समथिंग इवन इफ इट कम्स, हो सकता है इट माइट बी अ चेंज इन योर डायरेक्शन, हो सकता है इट माइट बी अ चेंज कि आपको कहीं बाहर जाने का मौका मिले, ये भी हो सकता है. बट आई वॉज अ सेइंग, सी आई पुल्ड दिस कार्ड नाउ, दिस पर्सन इज लिटरली अ टॉक्सिक रिलेशनशिप. इनको आपसे कोई प्यार मोहब्बत कभी भी नहीं था. ही और शी बेसिकली इरेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर वॉज यूजिंग एंड मैनिपुलेटिंग यू. उनका इंटेंशन सिर्फ आपके साथ वक्त गुजारना, थोड़ा मस्ती करना, मज़ा करना एंड टू हैव अ गुड टाइम था. ही और शी वॉज नेवर इन लव विथ यू. सी आई एम नॉट अमॉन्ग दोस रीडर्स जो शुगर कोटिंग करके आपको अच्छा बोलेंगे. मुझे जो दिख रहा है कार्ड पुल करके मैं आपको वही बता रही हूँ, क्योंकि मेरा काम है आपको गाइड करना. झूठी दिलासा देकर आपको मिसगाइड करना और मेरे व्यूज़ और लाइक्स बढ़ाना, वो तो बिल्कुल ही नहीं है.
3. Okay, we'll pull one more card. Okay, 2 आ गया, book और letter. See, this is called, I'll just tell you, explain to you. So you see, मैं आपको बोल रही थी कि एक न्यूज़ आने वाला है जो आपको बहुत जल्दी रेवलेशन वाला है. So the Lenormand cards is also reflecting the same thing. That there is going to be some sort of information, कोई न्यूज़. ये न्यूज़ आपके किसी फ्रेंड सर्कल से, आपके किसी रिश्तेदार से भी आ सकता है. फॉर सम ऑफ योर इट विल हैव पॉजिटिव चेंज. ये जो आप डील नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है आपका एजुकेशन के लिए बाहर जाने का भी मौका मिला. हो सकता है आपके पार्टनर को लेकर कुछ एक इन्फॉर्मेशन मिले विच इज़ समथिंग रिलेटेड टू आउटसाइड. एक नॉलेज आपका कुछ छिपा हुआ है, समथिंग इज़ हिडन, आपको उनके बारे में सब कुछ नहीं पता है, वो आपके सामने बहुत ही जल्दी खोलने वाला है. बट द गुड पार्ट ये है कि यू विल बी स्ट्रॉन्ग. इससे आपको स्ट्रेंथ मिलेगा. आप जो अभी तक मतलब एक अच्छा चीज़ मुझे ये लगा कि आप लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान हो, आप लोग भी टूटे नहीं हो. तो ये जो सब कुछ ये टावर मूवमेंट आएगा, इसके बाद देयर बी अ फ्रेश रीग्रोथ इन योर लाइफ. एक पेड़ की तरह आप और ऊपर जाओगे, आप और अच्छा करोगे. सो यू विल ग्रो अप लाइक एनीथिंग. एक वाइटलिटी आएगी आपके लिए. सो आप भी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं सोच रहे हो कि काश मुझे बस सच पता हो, अगर कुछ है तो लेट मी नो. सो नॉट टू वरी, वो होने वाला है, वो बहुत जल्द होने वाला है. अगर आप रिकॉन्सलेशन की बात कर रहे हैं तो दिस पर्सन इज इनफैक्ट, आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में. ये पर्सन अगर अभी तक आपको कॉन्टैक्ट नहीं किया तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करेगा. बट माई एडवाइस इज प्लीज डोंट गो अहेड विथ इट. So it's not healthy for any of you. So आप better जानते हैं, the last decision is always yours. We will also pull some channel messages. So okay, I simply can't let you go. सो दिस इज़ द फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर. वो आपको जाने ही नहीं देना चाहते, इसलिए वो बार बार कॉन्टैक्ट करेंगे. बट वेदर इज इंटेंशंस आर प्योर और नॉट, वेदर हर इंटेंशंस आर प्योर नॉट, प्लीज़ थोड़ा सा इसको देखिएगा. आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन. वो सोचे ही नहीं थे कि आप उनके साथ ऐसे नो कॉन्टैक्ट या ब्रेक ऑफ जैसे फेज में आओगे. ही वॉज सो ओवर कॉन्फिडेंट विथ यू कि मतलब वो उनके लिए तो बहुत बड़ा धक्का ही लगा कि आप कैसे उनको छोड़कर जा सकते हैं. वो तो सोच रहे थे कि आप उनके साथ बिना रह ही नहीं सकते हो, इतना ओवर डिपेंडेंट करके रखे थे आपको. बट यू टुक अ स्टैंड. सो दैट्स हाउ आई रियली वांट टू टेल यू हाउ आई फील. वो आपको बताना चाहते हैं कि ये जो न्यूज़ आने वाला है, हो सकता है कि आपको ओके ये निकल गया, उनकी कोई अंदर की राज है, वो आपको बोलने वाले हैं बहुत जल्दी. I chose distractions over you and now I am empty. So as I was saying, this partner might have a lot of other partners in their life. But he is also regretting or she is also regretting because he or she understands कि आप actually एक genuine person थे. So that अभी उनको बहुत regret हो रहा है. So they will definitely try to contact you back. So ये तो है. And last एक और card pull कर लेती हूँ for this group. दिस इज़ द पाथ दैट आई मस्ट वॉक अलोन. तो उन्होंने ये सोच कर ही रखा था कि ये जो उनकी चॉइसेस है, ये उनका चॉइसेस है. बट ही माइट टेल यू व्हाट इज़ दिस एक्चुअल रियलिटी. हो सकता है कोई ऐसी बात है जो उन्होंने छिपा कर रखा था आपसे, बट वो आपके सामने लाइट में आने वाले हैं. सो डेफिनेटली ही और शी विल कॉन्टैक्ट यू. बट इट्स योर लास्ट कॉल. दिस रिलेशनशिप फ्यूचर, वेदर यू शुड गो अहेड और नॉट, प्लीज़ टेक अ कॉन्शियस डिसीजन अबाउट इट. तो ये थी आपकी रीडिंग. अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करिएगा इफ़ इट रिजोनेटेड विथ यू, ताकि मुझे थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिले. और अगर आप चाहते हैं कोई रीडिंग पर्टिकुलरली जो आप लोग चाहते हैं कि मैं करूँ एनी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो प्लीज़ लेट मी नो. एंड मेरा एक फ्री व्हाट्सएप चैनल भी है जहाँ पर मैं रेमेडीज़ शेयर करती रहती हूँ ऑन अ डेली बेसिस. ये कम्प्लीटली फ्री है. यू आर मोर देन वेलकम टू ज्वाइन. अगर आप इंटरेस्ट है ऑकल्ट में या डेली रीडिंग्स में तो प्लीज़ उसमें ज्वाइन कर सकते हैं. लिंक बायो में दिया हुआ है. विद दिस, थैंक यू, शब्बा खैर, गुड नाइट.